त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमस्ते मित्रों, मैं आज हमारी इस पुस्तक परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप से एक वार्तालाप पढ़ना चाहूँगा। यह है वार्तालाप संख्या 49 और स्वामी क्रियानंद जी लिखते हैं इस कहानी में, श्रीदास भारत से थे। उन्हें गुरुजी ने अपनी ओर से पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन श्रीदास की एक कमजोरी थी, उन्हें स्त्रियां बहुत अधिक प्रिय थी। गुरुजी इस कमी के कारण उन्हें अक्सर डांटते थे। श्रीदास गंजे थे और इस बारे में बहुत संवेदनशील थे। वे चाहते थे कि स्त्रियां उन्हें सुंदर समझें। उन्हें सुधारने के उद्देश्य से गुरुजी ने उनकी इस संवेदनशीलता का लाभ उठाया। यह उनका गंजापन नहीं था जिस पर गुरुजी हंसते थे। उदाहरण के लिए संत लिन, जो भी योगानंद जी के एक शिष्य थे, संत लिन भी गंजे थे, पर गुरुजी ने कभी भी इस तथ्य की ओर संकेत नहीं किया, पर श्रीदास को उन्होंने लगातार छेड़ा। इससे कहीं अधिक गंभीरता से उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों से बिल्कुल अलग देखने की प्रवृत्ति को जीतने में उसकी सहायता की, जबकि दोनों में अंतर केवल जैविक ही होता है। श्रीदास के बारे में मुझे यानी स्वामी क्रियानंद को बताते हुए उन्होंने मतलब परमहंस योगानंद जी ने कहा, मैंने उसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा, जो कुछ तुम्हें आकर्षक लगता है स्थूल रूप से केवल शारीरिक अंतर ही है। जब तुम स्त्रियों को इस दृष्टि से देखते हो तो तुम उनको ही नहीं बल्कि स्वयं को भी नीचा दिखाते हो। प्रत्येक व्यक्ति को एक आत्मा के रूप में देखना सीखो। नर और नारी मात्र शरीर ही नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी में, इस वार्तालाप में हम योगानंद जी से सीखते हैं, और जैसे वो कहते हैं कि नर और नारी, स्त्री और पुरुष केवल शरीर ही नहीं है, और हकीकत में देखा जाए तो हम सब आत्मा है, हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम ईश्वर से आए थे। और क्योंकि इस पृथ्वी में जहाँ हम जी रहे हैं और इस सृष्टि की जो रचना हुई थी वो द्वैत्य के आधार पे हुई थी कि हर एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव होगा, गर्म के लिए ठंडक होगी, जब अंधेरा होगा वहाँ आप कह सकते हैं एक समय आएगा जब उजाला भी होगा, प्रकाश भी होगा। तो उसी प्रकार आप कह सकते हैं पुरुष और स्त्री एक ही उस ईश्वर के दो पहलू हैं, पुरुष और स्त्री, और दोनों आप कह सकते हैं मानवता के लिए कुछ विशेष गुणों को अपने जीवन में उसको परफेक्ट कर रहे हैं। उन गुणों को अपने जीवन में लेके आकर उन गुणों को क्योंकि आप देखेंगे कि पुरुषों के जीवन में और काफी बार पुरुष में आप कह नहीं सकते हैं कि सभी पुरुषों के लिए ये लागू होता है, लेकिन मैं जनरलाइज कर रहा हूँ कुछ हद तक, क्योंकि हम पुरुष और स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, कि योगानंद जी और स्वामी क्रियानंद जी कहते थे कि पुरुष सर्वप्रथम तर्क वितर्क से अपने जीवन को जीते हैं कि ये सही है या ये सही है। वो अपने दिमाग का ज्यादा प्रयोग करते हैं, और काफी बार क्योंकि वो दिमाग का अधिकतर प्रयोग करते हैं तो वो अपनी भावनाओं को भूल जाते हैं। काफी बार जब मैं ध्यान सिखाता हूँ और लोगों को ध्यान सिखाने के बाद में मैं कहता हूँ कि इस चीज की अनुभूति कीजिए, इसे महसूस करने की कोशिश कीजिए, कम से कम एक या दो बार मेरे साथ हुआ है कि कुछ पुरुष आते हैं और वो कहते हैं कि ये फील कैसे होता है, मैं समझ सकता हूँ लेकिन ये फील कैसे होता है, ये अनुभव कैसे होता है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि पुरुषों के जीवन में सर्वप्रथम चीज जो है वो है तर्क वितर्क और सोचना,
और आप देखेंगे कि शारीरिक रूप से भी पुरुषों की जो जो शीश होता है, जो मस्तक होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है स्त्रियों के आप विपरीत यदि देखें तो। और स्त्रियों में सर्वप्रथम जो गुण होता है वो है भावना का, महसूस करने का। और इसीलिए आप देखेंगे कि ईश्वर ने, क्योंकि स्त्रियां महसूस करती है, जो नारी होती है, जो माँ होती है, जो बहन होती है, वो चीज़ों को बहुत गहराई से महसूस करती है। और इस हद तक महसूस करती है कि कभी कभार आप कह सकते हैं कि आपने काफी बार सुना होगा कि कई पुरुष कहते हैं कि नहीं नहीं, ये महिलाएं बहुत भावुक हो जाती है। और वहीं उसी जगह पे महिलाएं, स्त्री कहती है कि पुरुष बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं, वो भावना या महसूस नहीं करते हैं। और उद्देश्य ये नहीं है हमारा कि एक और एक दूसरे के बीच में अ, अंतर ढूंढना, लेकिन हमें ये देखना है कि हम कैसे इन चीजों को एक साथ मिला सकते हैं हमारे जीवन में। और इसीलिए मैं कह रहा था कि ईश्वर ने, क्योंकि स्त्रियां बहुत गंभीर रूप से, गंभीर रूप नहीं लेकिन बहुत गहराई से भावना को महसूस करती है, उनकी जो महसूस करने की क्षमता है वो बहुत गहरी है। और इसीलिए ईश्वर ने बाहरी रूप में, जैसे मैं कह रहा था कि पुरुषों का शीश बड़ा है, मस्तक कभी कभार काफी बार बड़ा होता है, उसी प्रकार स्त्रियों को जो है वो आप कह सकते हैं कि भावना की जो फीलिंग है वो ज्यादा है। और उद्देश्य ये नहीं है, जब भी हम दोस्तों आकर्षित होते हैं एक दूसरे से, किसी भी व्यक्ति से, सिर्फ पुरुष और स्त्री से नहीं, वो इसीलिए हम आकर्षित होते हैं क्योंकि वो जो गुण हमें दिख रहा है सामने वाले व्यक्ति में, वो गुण हम अपने जीवन में भी लाना चाहते हैं। और इसीलिए, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि हम उस गुण की ओर आकर्षित हैं, ना कि इस व्यक्ति की ओर या इस व्यक्ति के शारीरिक रूप की ओर, बल्कि हम सचमुच में जिस चीज से आकर्षित है वो है उस व्यक्ति के पीछे जो छुपा हुआ गुण है। और इसीलिए हम देखते हैं जीवन में कि पुरुष और स्त्रियां एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। लेकिन जैसे योगानंद जी ने कहा कि ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, हमें बल्कि ये देखना चाहिए कि इसके पीछे जो पर्दा है, इसके पीछे हम अगर देख सके और महसूस कर सके कि मैं इस व्यक्ति से आकर्षित नहीं हूँ, लेकिन इस व्यक्ति के पीछे जो ईश्वर ने इस व्यक्ति को जो गुण दिया है उससे मैं आकर्षित हूँ। और परमहंस योगानंद जी ने और स्वामी क्रियानंद जी ने कहा था काफी बार कि 3 भ्रम होते हैं हमारे जीवन में, जो हमें ईश्वर से, 3 मुख्य भ्रम होते हैं जो हमें ईश्वर से दूर रखते हैं। और योगानंद जी ने कई बार अपने शिष्यों को कहा था, ये 3 भ्रम हैं, वाइन, मनी और सेक्स। यानी वाइन, मदिरा, और किसी भी प्रकार की नशे की वस्तु जो हमें, हमारी चेतना को उठाती नहीं है बल्कि हमारी चेतना को नीचे रखती है। दूसरी चीज, और क्यों ये भ्रम है, क्योंकि हम सोचते हैं कि इस नशे से हम अपने आप को उस अपने जो भी जीवन की कठिनाइयां हैं उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन की कोई भी कठिनाई हो, उससे दूर करने के लिए नशा नहीं लेकिन हमारी चेतना को उठाने की आवश्यकता है। कई बार लोग मदिरा या ड्रग्स का प्रयोग करते हैं और कुछ देर के लिए ही सही अपने जीवन की परेशानियों से दूर हो जाते हैं, और शायद कुछ देर के लिए उन्हें एक झूठे प्रकार का आनंद ही सही महसूस होता है। लेकिन जैसे स्वामी क्रियानंद जी कहते थे कि उस नशे के बाद में हमेशा हैंगओवर होता है, क्योंकि हम द्वैत में जी रहे हैं। और बाहरी रूप से यदि हम किसी भी प्रकार की चीज को से आनंद लेना चाहेंगे तो वो उसके बाद में, उस आनंद के बाद में एक दुख छिपा हुआ होता है। अब आते हैं मनी, यानी धन और पैसे। और ये भी एक बड़ा भ्रम है दोस्तों, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में सच्ची जो सिक्योरिटी है वो पैसे से आती है। लेकिन हम सब ने देखा है कि पैसा, शायद एक व्यक्ति बहुत ही अमीर क्यों ना हो, धनवान क्यों ना हो, लेकिन एक पल नहीं लगता और अचानक से आप कह सकते हैं कि सारा धन, सारी राशि उस व्यक्ति से चली जाती है। और हमें लगता है कि धन है, कि हमें सिक्योरिटी मिलती है। और पहला जो चक्र होता है हमारा, मूलधार चक्र,
वो सिक्योरिटी के लिए होता है कि मैं इस चीज में सिक्योर हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि इधर मैं सेफ हूँ, महफूज हूँ मैं इधर। और इसीलिए काफी बार हम सोचते हैं कि धन की हमें आवश्यकता होती है, और ये गलत नहीं है, हम सबको धन की आवश्यकता है। लेकिन ये सोचना कि धन में ही मेरी सच्ची सिक्योरिटी है और ना कि ईश्वर में, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। और तीसरा है सेक्स, जो है कि देखना कि अच्छा मुझे दूसरे व्यक्ति से, जो पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण है, उससे मुझे, आप कह सकते, लोग सोचते हैं कि मुझे इससे आनंद मिलेगा और ये आकर्षण ही सच्चाई है। और ये कुछ हद तक हकीकत है दोस्तों कि ये स्वाभाविक भी है। लेकिन सच्चे विवाह में, सच्चे किसी भी शादी में या रिश्ते में, यदि वो रिश्ता सिर्फ शारीरिक और स्थूल रूप में ही सीमित रह जाता है, तो वो रिश्ता ज्यादा दूर तक नहीं जाता है। और हमारे ग्रंथों और शास्त्रों और हमारे जो शिक्षाएं हैं, आध्यात्मिक शिक्षाएं, वो कहती है हमें कि पुरुष को, जो स्त्री होती है, उसे पुरुष को अपने पति परमेश्वर के रूप में देखना चाहिए, और स्त्री को और पुरुष को, स्त्री को अपने धर्म पत्नी और दिव्य माँ के रूप में देखना चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यदि हम शारीरिक रूप में ही एक दूसरे को देखेंगे, तो हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे अपने आध्यात्मिक जीवन में। लेकिन और विवाह का उद्देश्य क्या है? विवाह का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम एक दूसरे से वो उन गुणों को सीख सकें जो हमारे जीवन में विशेष हैं। जिसमें कुछ गुण हैं कि पुरुष सीख सके कि कैसे उस भावना को, उस फीलिंग को अपने जीवन में लेके आ सके हम। कई बार हम देखते हैं दोस्तों, और मैंने सुना है ये कहानी कुछ लोगों से, कि पुरुष कहता है कि मैं एक, ये बहुत ही बड़ी बिजनेस डील है मेरे जीवन में, और मेरा एक ये नया पार्टनर है, मैं इसके साथ में व्यवसाय करने वाला हूँ, और मैं बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कमाने वाला हूँ। और स्त्री शायद, जो पत्नी होती है, शायद इस व्यक्ति को, ये पत्नी कभी भी मिली ना हो, जो इस पुरुष की धर्म पत्नी है, इस महिला ने शायद इस पार्टनर को कभी देखा भी नहीं हो। लेकिन उन्हें एक चीज का एहसास होता है, और वो कहती है कि पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ गलत लग रहा है। और पुरुष कहते हैं अपने तर्क और वितर्क से कि हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, तुम गलत हो, मुझे पता है ये डील बहुत अच्छी है, मैं बहुत पैसे कमाने वाला हूँ। और फिर क्या होता है? कुछ महीनों के बाद में ये पार्टनर धोखा देके भाग जाता है। और फिर उस जगह हमें दिखता है कि स्त्री की जो भावना होती है, क्योंकि जो भावना का गुण है दोस्तों, वो अंतर्ज्ञान से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और जब तक हम महसूस नहीं कर सकते, हमारे भीतर वो अंतर्ज्ञान को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जब स्त्रियां भावना में बहुत गहराई से चली जाती है, तो वो भावुक भी हो जाती है। और उस जगह पे पुरुषों का जो तर्क और वितर्क है, जो दिमाग का प्रयोग है, वो महत्वपूर्ण होता है। और ये कुछ उदाहरण ही है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ, ये और भी गहराई में जाते हैं। मैं सिर्फ तर्क वितर्क और भावना को एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, और इसीलिए भी क्योंकि ये सर्वप्रथम है पुरुष और स्त्री में। तो इस जगह पे जो मैं बोल रहा था, इस जगह पे स्त्रियों को सीखने की जरूरत है कि कैसे, हाँ, हृदय की जो भावना है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा जो कारण, जो हमें ईश्वर ने दिया है, सोचने की क्षमता, तर्क और वितर्क, उसको भी प्रयोग करना चाहिए। और इन दोनों का बैलेंस सीखने के लिए विवाह या किसी भी प्रकार का रिश्ता महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, मैं जैसे कि कह रहा था कि हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और कई बार संत जो होते हैं, और आध्यात्मिक मार्ग में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं और ईश्वर के साथ एक होना चाहते हैं, तो एक समय आता है कि जब हम स्त्री या पुरुष कुछ नहीं रहते हैं, हम बस वो एक आत्मा के रूप में अपने आप को देखते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, क्योंकि दोस्तों हकीकत में इस जन्म में मैं पुरुष हूँ, शायद अगले जन्म में या पिछले जन्म में मैं कुछ और था। और हम हर चीज रह चुके हैं अपने जीवन में, और ये एक बाहरी रूप है जिससे हम अपने आप को बांध देते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी आयु कम है।
और ये सब चीजें दोस्तों बहुत ही टेम्पररी है। लेकिन यदि हम हर चीज के पीछे, उस पर्दे के पीछे उस ईश्वर को, उस आत्मा को देखें, और मैं इस बात पे आ रहा था कि जब हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं तब हमारे भीतर पुरुष और स्त्री के दोनों महत्वपूर्ण गुण सर्वोपरि हो जाते हैं। और काफी बार कुछ संत ऐसे होते हैं जो बाहरी रूप से भी चाहे पुरुष हो लेकिन स्त्रियों के लक्षण दिखाने लगते हैं। तो उनमें से एक चीज, जैसे आपने परमहंस योगानंद जी की तस्वीर देखी होगी, और जब मैंने पहली बार परमहंस योगानंद जी की तस्वीर देखी थी तो मैं सोच रहा था कि ये पुरुष है लेकिन स्त्री भी हो सकते हैं। और दो कहानियां मेरे मन में आ रही है। परमहंस योगानंद जी एक बार कहीं सफर कर रहे थे अमेरिका में, और एक व्यक्ति उनके पास में था और वो बार बार योगानंद जी को आगे पीछे चलते हुए देख रहा था, और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है, ये कौन है। और फिर अंतिम में ये व्यक्ति रुका योगानंद जी के पास में, और योगानंद जी से उसने कहा कि इंग्लिश में, इज यू अ मैन और इज यू अ वुमन, कि मतलब तुम पुरुष हो या तुम स्त्री हो। और फिर योगानंद जी ने बड़ी गहरी आवाज से कहा, व्हाट डू यू थिंक, मतलब तुम क्या सोचते हो। और वो अपनी आवाज से दिखाना चाहते थे, लेकिन भारी रूप से, अपने लंबे बालों से, उनका जो चेहरे का नाक नक्शा था। और कई बार योगानंद जी जब अपने शिष्यों के साथ में रहते थे, उनका चेहरा, उनका हाव भाव, स्वभाव इस प्रकार बदल जाता था जैसे कि वो अपने शिष्य की ही एक छवि हो। और ये होता है जब हम एक संत बन जाते हैं। और एक और कहानी याद आ रही है मुझे, जो आप कह सकते हैं कि शायद लगे हास्य है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक भी है कि एक बार योगानंद जी को टॉयलेट, बाथरूम का प्रयोग करना था, और वो एक व्यक्ति के पास में गए थे। उन्होंने पूछा कि इधर बाथरूम कहाँ है, और इस व्यक्ति ने बोला कि बाथरूम यहाँ पे है। और योगानंद जी को जैसे ही बाथरूम में उन्होंने प्रवेश किया तो देखा कि इर्द गिर्द स्त्रियां हैं, और उन्होंने देखा, अरे नहीं, मैं तो महिलाओं के बाथरूम में आ गया। और लेकिन कोई भी महिला कुछ नहीं, किसी भी महिला ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो सोच रही थी कि योगानंद जी भी एक स्त्री है। और वो शर्म से योगानंद जी बाहर आए और फिर वो पुरुषों के बाथरूम में गए। और जैसे ही वो पुरुषों के बाथरूम में गए, सारे पुरुष चिल्लाने लगे कि तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो। और योगानंद जी ने वापस अपनी गहरी आवाज से बोला कि आई नो वॉट आई एम डूइंग, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर लोगों ने समझ लिया कि वो पुरुष है। और काफी बार दोस्तों ये हकीकत बन जाती है, जो बात करने का तरीका है, हाव भाव, स्वभाव है। जब एक पुरुष पूरी तरह से ईश्वर में लीन हो जाते हैं, फिर वो पुरुष नहीं रह जाता है। वो हर वो गुण दिखाता है जो पुरुष और स्त्री दोनों में होते हैं। और उसी प्रकार आनंदमयी माँ, जो बाहरी रूप से इस जन्म में स्त्री के रूप में जन्मी थी, लेकिन जब उनकी चेतना ईश्वर के साथ थी, काफी बार वो बहुत सारा पावर, बहुत शक्ति इस प्रकार दिखाती थी कि उनके शिष्य समझ नहीं पाते थे कि इतनी शक्ति एक महिला से कैसे आ रही है। और दोस्तों, इस प्रकार हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्त्री और पुरुष, ये जो दोनों गुण हैं, ये जो दोनों बाहरी रूप है, जो हमें लगता है कि अलग है, जैसे योगानंद जी ने कहा था कि ये सिर्फ एक स्थूल रूप है। और यदि हम, और हाँ, ये एक आकर्षण है, लेकिन उस आकर्षण के पीछे हम जा सकें और उन गुणों को अपने अंदर संतुलित कर सकें, तो हम पाएंगे कि ये चीजें हमें ईश्वर की ओर आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो मुझे बहुत आनंद आता है दोस्तों, जब हम देख सकें कि छोटी सी छोटी बात जो हम हमारे जीवन में महसूस करते हैं, उसका आध्यात्मिक पहलू क्या है। और जब मैंने पहली बार योगानंद जी से सुना कि मेन गो बाय रीजन और विमेन गो बाय फीलिंग, कि पुरुष जो है तर्क वितर्क से जाते हैं और स्त्रियां भावनाओं से जाती हैं, और इन दोनों को बैलेंस करना, इन दोनों में संतुलन देखना, यही हमारा उद्देश्य है। और ये नहीं देखना कि मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, बल्कि ये देखना कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, और इस जीवन में मैं शायद पुरुष या स्त्री हूँ, लेकिन मेरा अंतिम उद्देश्य है कि न तो मैं पुरुष हूँ, न तो मैं स्त्री हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं एक
आत्मा हो। और जैसे कि जब हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, हम कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं वह हूँ, मैं ईश्वर की चेतना हूँ, मैं ईश्वर हूँ। और वो हम तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक हम ईश्वर के साथ में पूरी तरह लीन नहीं हो जाते। ओम शांति शांति शांति।